मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास पे मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। इससे पहले हम पीएच के बारे में पढ़ चुके हैं। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील। जो हमारा शरीर है वह 7 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है और यदि हमारा पीएच इससे कम या ज़्यादा होता है तो हमारे ऊपर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे सभी जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच की परास में जीवित रहते हैं। जब वर्षा होती है, वर्षा का जो नॉर्मल पानी होता है उसका पीएच होता है 5.6 और जब ये वर्षा जल सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों से क्रिया करता है तो अम्लों का निर्माण करता है और ये वर्षा जल का पीएच है जो 5.6 से कम कर देते हैं। और ये अम्ल है जो वर्षा जल के साथ हमारी धरा पर आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। जब ये अम्लीय वर्षा का पानी है, एसिड युक्त पानी नदी नालों में जाता है और नदी नालों द्वारा तालाबों में जाता है तो वहाँ के जीव जंतुओं को हानि पहुँचाता है और उनका जीना दुर्भर हो जाता है। उनको नष्ट करने की कगार नष्ट हो जाते हैं जीव जंतु। तो ये थी हमारी अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के कारण ही जो हमारे ताजमहल है उसकी सुंदरता नष्ट हो चुकी है, क्योंकि ये संगमरमर के लिए हानिकारक होता है। इसलिए अम्लीय वर्षा को संगमरमर का कैंसर भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है हमारा मिट्टी का पीएच। जो मिट्टी का एक विशिष्ट पीएच होता है, जब हम कोई फसल उगाते हैं तो उस विशिष्ट पीएच पर उसकी जो फसल अच्छी उत्पन्न होती है और यदि उसका पीएच विशिष्ट पीएच से कम या अधिक हो जाता है तो फसल की वृद्धि रुक जाती है। अगला आता है हमारा मुंह का पीएच। किसका पीएच? मुंह का पीएच। मुंह का पीएच हमारा 5.5 से कम होने पर, यानी कि जब हमारी जो लार है उसका पीएच 5.5 से कम होने पर हमारे जो दांत हैं उनका क्षरण प्रारंभ हो जाता है, दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। कैसे? जो हमारे दांतों पर एक वाइट कलर का जो सफ़ेद पदार्थ दिखता है उसे कहते हैं इनेमल, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। अम्लीयता के कारण हमारा जो इनेमल है, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, वो नष्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दंत क्षय या दंत क्षरण कहते हैं। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के बाद मुंह में प्रेजेंट शर्करा तथा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण कर अम्ल उत्पन्न करते हैं। यानी हमने खाना खाया और खाद्य पदार्थ हमारे दांतों में अटक गया, हमने मीठा खाया, कुछ भी आया, उससे जो हमारे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया है रिएक्शन करके क्या उत्पन्न कर रहे हैं, अम्ल। और ये अम्ल हमारे जो इनेमल है उसको नष्ट कर देता है। इस कारण मुंह की सफाई के लिए क्षार के दंत मंजन का उपयोग किया जाता है। कोलगेट करते हैं या अन्य कोई भी पेस्ट करते हैं, नीम की दातुन भी करते हैं, वो कैसी होती है, क्षारीय। तो उनका उपयोग करके क्या कर देते हैं, हमारा मुंह का जो अम्लता है उससे रिएक्शन करके मुंह के जो मीडियम है, माध्यम है, उसको उदासीन कर देते हैं और इससे क्या होता है, हमारा दंत क्षय को रोका जा सकता है। अगला है हमारा पाचन तंत्र का पीएच। अब पाचन तंत्र में क्या है बच्चों, हमने क्या खाया, मसालेदार खाना, टेस्ट में मसालेदार खाना खा लिया, चाहे वो कचौरी हो, समोसे हो, बड़े हो, कुछ भी खाया। खाने के बाद ये हमारे पेट में गया, ये हमारे पेट में पड़ा हुआ है, अंदर पड़ा हुआ, तो ये हमारी जो आमाशय है, आमाशय की जो यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको कहते हैं श्लेष्मा, चिकना पदार्थ होती है जो कि हमारी आमाशय की जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उसकी रक्षा करती है। अब एक कचौरी है, क्या है, उसको नष्ट कर देती है, उसको क्या कर रही है, ये नष्ट कर देती है। जैसे इससे नष्ट किया तो हमारी स्किन डायरेक्ट HCl अम्ल है उसके संपर्क में आ गई। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसके संपर्क में आई तो क्या हुआ, अम्ल आप जानते हो, जैसे त्वचा पे जल गिरता है तो जलन उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे ही हमारी आमाशय की त्वचा इसके संपर्क में आई तो जलन पैदा हो गई और उसका पीएच कितना होता है हमारा, जठर रस का
1.2 के बराबर। जलन होने पर हमारे पेट में क्या बढ़ गई? अम्लता। जैसे हमारे पेट में जलन होगी, अपच पैदा हो जाती है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर इनो कोई भी लेते हैं। ये कैसे होते हैं? क्षारीय, इनको लेते हैं और ये क्या करते हैं? हमारी अम्लता के साथ रिएक्शन करके उदासीन कर देते हैं माध्यम को, जिससे हमारे पेट में आराम मिलता है। यानी कि HCl अम्ल यदि आवश्यकता से अधिक, जो HCl अम्ल है हमारा, वो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। इससे हमारे उदर को हानि नहीं पहुंचती है, यानी कि उदर को हानि पहुंचाए बिना हमारे पाचन में सहायक होता है। जब अपच की स्थिति होती है तो उस स्थिति में अत्यधिक मात्रा में HCl अम्ल उत्पन्न हो जाता है हमारे उदर में। जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ी तो हमारे उदर में जलन और दर्द पैदा हो जाते हैं। इसकी मुक्ति पाने के लिए हम इसमें एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। वो क्या करते हैं? अम्लों से रिएक्शन करके उस माध्यम को उदासीन कर देते हैं। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारों का उपयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को मधुमक्खी डंक मार देती है तो डंक मारे हुए स्थान पर जलन उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी का जो डंक है उसमें एसिड होता है। कौन सा? मेथेनोइक एसिड होता है और ये एसिड हमारी त्वचा में जलन उत्पन्न करता है। तो डंक लगे हुए स्थान पर हम क्या लगाते हैं? बेकिंग सोडा जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे जो अम्ल है उससे ये रिएक्शन करके उसको उदासीन कर देती है और हमारे डंक लगे हुए स्थान पर क्या हो जाता है? आराम। यानी जब किसी व्यक्ति को डंक मारा जाता है या मधुमक्खी डंक मारती है तो वहाँ पर क्या होती है? जलन, क्योंकि उसमें अम्लीय पदार्थ कौन सा होता है? मेथेनोइक एसिड। डंक लगे हुए स्थान पर बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है, जो कैसा होता है? क्षारीय। तो हमारे जो डंक लगा हुआ स्थान है वहाँ पर क्या हो जाता है? आराम। तो बच्चों, आज की क्लास हम यहाँ तक रखेंगे।